इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। शहर के आकाशवाणी क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 30 से 40 परिवार अपनी समस्याओं को लेकर विधायक अनुमा मुंजारे के पास पहुंचे। रहवासियों ने यह भी बताया कि उन्हें तहसीलदार कार्यालय से एक नोटिस मिला है, जिसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण का उल्लेख करते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि 18 दिसंबर तक भूमि खाली नहीं करने पर प्रतिदिन 2000 रुपए का दंड लगाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में भय और असंतोष का माहौल है। रहवासियों का यह भी कहना है कि वे वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और यदि उन्हें यहाँ से हटाया जाता है तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था व मकानों के अनुसार मुआवजा दिया जाए, इसके बिना वे मकान खाली नहीं करेंगे। शहर के आकाशवाणी क्षेत्र से लेकर वेटनरी कॉलोनी तक सड़क के किनारे बीते कई वर्षों से निवास कर रहे लगभग 30 से 40 परिवार, अब विस्थापन का संकट उन पर गहरा गया है। इन परिवारों की कुल आबादी 300 से अधिक बताई जा रही है, जो लंबे समय से उक्त स्थान पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। अब तहसील न्यायालय के द्वारा इन सभी परिवारों को वहां से हटने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि जिस शासकीय भूमि पर ये लोग निवास कर रहे हैं, वहां तहसील कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। इसी कारण सड़क किनारे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। तहसील न्यायालय से जारी नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित परिवार बीते कई वर्षों से सड़क किनारे स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर निवास कर रहे हैं। नोटिस के अनुसार यदि 18 दिसंबर तक उन मकान को खाली नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात संबंधित परिवारों से प्रतिदिन 2000 रुपए की दर से अर्थदंड वसूला जाएगा। इस नोटिस के बाद क्षेत्र में निवासरत परिवारों में भय, चिंता और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि अचानक इस प्रकार की कार्रवाई से उनके सामने रहने और जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि वे कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। वहीं उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और दैनिक जीवन से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसे में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के वहां से हटना उनके लिए संभव नहीं है। लोगों ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि प्रशासन उन्हें हटाना चाहता है तो पहले उन्हें रहने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए और उनके मकानों की लागत के अनुरूप मुआवजा राशि प्रदान की जाए। मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था के बिना वे किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएंगे। इस गंभीर समस्या को लेकर वार्डवासी एकजुट होकर बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे के समक्ष पहुंचे और अपनी पीड़ा भी साझा की। इसीलिए आए हैं कि आज हमारे हाथ में एक नोटिस पकड़ाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ये नोटिस आया है और यहाँ पे हमको बताया गया है कि 18 तारीख को जो है कि अपना जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो 18 तारीख को मकान खाली किया जाए, और अगर हम खाली नहीं करते 18 तारीख को तो 18 तारीख से 19 तारीख से 2000 रुपये प्रति दिवसी, मतलब प्रतिदिन का 2000 रुपये हमसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि धारा 248 के तहत हमको सिविल कारागार की मतलब कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी हम लोगों के ऊपर। ये राजस्व विभाग द्वारा नोटिस आया है और हम इसी समस्या को लेके माननीय विधायक जी अनुमा मुंजारे जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का हल हो, और वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और रहेंगी। बस यही उम्मीद से आए हैं कि 2 दिन में हम अपना मकान कैसे खाली करें। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे 5th क्लास की एग्ज़ाम 17 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाएं, अपना भरण पोषण करें, अपना कामकाज करें, या हम मकान खाली करें। इसके पूर्व में भी आप लोग ने कलेक्ट्रेट में इसके पूर्व भी आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमारे हाथ में एक नोटिस आया था कि अतिक्रमण मतलब किए हो आपने शासन की जमीन पे, तो उसका कारण बताओ। तो कारण बताओ का नोटिस मतलब सारे लोगों को अलग अलग डेट में दिया गया था, पेशी पे बुलाया गया। तहसील कार्यालय में जाके हम सभी लोगों ने
पेशी करी अपनी डेट पे जाके, उसके बाद ये सेकंड नोटिस आया है हमारे पास। पेशी में क्या कहा गया आप लोगों को? पेशी में क्या आपने जवाब पेशी दिया? में कोई सवाल जवाब नहीं हुए। पेशी में हमसे सिर्फ आवेदन लिया गया, एक ओसी साइन करके हमें दिया गया, और इसके बाद में हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ वहाँ पर। तहसील बने, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तहसील बने। और अगर मान लो शासन ने जो ये नोटिस दिया है, कहीं 2000 लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है कि 2000 रुपये प्रतिदिन से लिया जाएगा, ये ठीक नहीं है। और शासन क्या है कि यानी प्रशासन हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करे और स्थायी व्यवस्था करे, कहीं भी करे, स्थायी व्यवस्था करे और निःशुल्क करे। क्या हमारा ये तोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसकी निःशुल्क व्यवस्था करें और टाइम दे, अभी समय भी दे। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक कि हमको यहाँ रहने दिया जाए। शासन की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया और ये प्रक्रिया 6 महीने से इनकी चालू हो गई है कि इनको वहाँ से हटाने की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर 300 परिवार रहते हैं और अति गरीब परिवार रहते हैं और इतने लंबे समय से वो निवास कर रहे हैं। तो अगर प्रशासन अगर उनको हटा रहा है तो हटाने के साथ साथ इनके विस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन को करना होगी, क्योंकि 300 परिवारों का बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, बहुत ज्यादा घबराहट में है, बहुत परेशान है। मेरे पास लगातार संपर्क में है और मेरी इस संबंध में तहसीलदार और हमारे जो एसडीएम हैं, एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उस समय ये चर्चा हुई थी अभी आज से 2 महीने पहले कि अभी तो ठीक है, अभी जो रह रहे हैं, भविष्य में कोई हमारी कार्य योजना बनेगी तब हम खाली कराने की प्रक्रिया करेंगे।